समय है सिरसा की शिवपुरी में। बहुत दिन से शहर में मैं चर्चा सुन रहा था कि सिरसा की शिवपुरी एक ऐसी शिवपुरी बनने जा रही है कि व्यक्ति के कर्मों का फल है जीवन तो, लेकिन मरना सुखाला हो जाए, उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को, उसके साथ आए लोगों को यहाँ शांति मिले और कुछ अच्छा अनुभव करें, यहाँ परमात्मा का नाम ले सकें, उस बात का बीड़ा उठाया है हमारे सिरसा के समाज सेवी गोविंद कांडा जी ने। गोविंद जी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने शुरू किया। जी। मेरे ख्याल में एशिया की ये सबसे बड़ी शिवपुरी होगी जिसमें बत्ती जो है वो शव जलाने के लिए आपने जो स्थान बनाए हैं, फिर वो जो 6 विश्राम स्थल बनाए हैं जहां आपने कहा अभी गंगा जल आएगा। प्लीज़ उसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को जय भोलेनाथ की। कोई भोलेनाथ की कृपा हुई, आशीर्वाद से बहुत दिनों से शिवपुरी में आना जाना था और शिवपुरी की जर्जर हालात देखकर कई बार दुख होता था कि सिरसा का कोई व्यक्ति आगे आए और इसका थोड़ा सा जीर्णोद्धार करे। लेकिन बाबा तारा की कृपा से भाई गोपाल कांडा जी एक दिन कहने लगे कि ये शिवपुरी अपने सिरसा की, अपने परिवार के लिए जो लोग यहाँ आते हैं बड़ी दिक्कत हो रही है और इस शिवपुरी को जाकर देखो, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। मैंने आके देखने के बाद बात करी भाई साहब से कि ये शिवपुरी में हम कुछ कर सकते हैं, कुछ हो भी सकता है, लेकिन अगर हम इसको सारी को ही इसको प्लान करके, क्योंकि इसका सदुपयोग नहीं हो रहा, जगह का सदुपयोग नहीं हो रहा, तो आज लोग यहाँ आते हैं, वो पूछते हैं कि ज़मीन और ली है क्या आपने, ऐसी बातें करते हैं। तो वो हमने इसको, मैंने बात करके भाई साहब ने कहा चलो जो भी है आप इसके पीछे लगो और इसका जीर्णोद्धार करो। उनके भाई गोपाल कांडा जी के आशीर्वाद से, तारा बाबा जी के आशीर्वाद से हम यहाँ कर लगे। हमने देखा, इसकी एक रूपरेखा बनाई और इसका रूपरेखा बनाने के बाद इसके बाद में सिरसा में दानवीरों से बातचीत करके पीछे 7/4/2023 में यहाँ सबको बुलाकर एक बताया कि ऐसे एक जीर्णोद्धार करना चाहते हैं और आप सभी साथ मिलें, हम सब मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं। और ये शिवपुरी आपने जैसे बताया कि एशिया में ऐसी शिवपुरी नहीं होगी, मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रहा था, आपने एशिया की कर दी। तो ये सब भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की, क्योंकि देखो समय, स्थान, सीमा सबके फिक्स हैं और इसके अंदर कोई अमीर गरीब, कोई जात पात, कोई पार्टी बाजी, ऐसा कुछ नहीं चलता। यहाँ सबको आना होता है और यहाँ सब बराबर है। ये अंतिम मंडाव है और यहाँ पर अंतिम यात्रा है और यहाँ जो लोग आते हैं वो आने के बाद बेचारे बहुत दुख पाते थे। दुख पाने के बाद वो अलग अलग लोग अलग अलग बातें की, अलग अलग चर्चाएं करते हैं। उनको एक ध्यान, पूजा पाठ में, कीर्तन में, ऐसी चीज़ों में लगाया जाएगा कि आप यहाँ आकर उसकी अरदास करें, भगवान उसको अपने चरणों में स्थान दे, उसकी अंतिम यात्रा में आए पाए हैं, उसकी अरदास करें। तो वो इसलिए हमने ये सारा एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है। और जहाँ आपने देखा कि विश्राम गृह हमने बनाया, आते लेके आते हैं, तो उसके ऊपर हमने यहाँ जो एक साधन बनाया है, अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 31 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। लेकिन वहाँ आप आकर जब बटन दबाएंगे तो पहले गंगा जल से स्नान होगा, स्नान करने के बाद संस्कार होगा और उसके बाद यहाँ लोग अपनी प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे। ऐसा एक सिस्टम पूरे ये देख रहे हैं आप बन रहा है। मैंने गोविंद जी एशिया की बात इसलिए की क्योंकि हरियाणा के अंदर फतेहाबाद जिला एक ऐसा है जिसकी शिवपुरी बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर है। और अगर मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ तो कर्नाटका के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर शिवपुरी बहुत सुंदर है। उन्होंने भगवान शिव का पूरा वो शिवालय टाइप बना रखा है। तो एशिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान, चाइना, आसपास के नेपाल, बर्मा, इनको हम छोड़ दें तो बाकी देशों में तो इलेक्ट्रॉनिक संस्कार होने लग गए हैं। हमारी परंपरा अभी भी लकड़ी से जलाने की है या दफनाने की है। इसी तरह आपने बाल वाटिका बनवाई है, लेकिन ऐसी मैं शिवपुरी पहली देख रहा हूँ जिसमें होम थिएटर है। होम थिएटर के बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले जो अभी आपने बताया कि कर्नाटका में भगवान भोलेनाथ के स्वरूप, ये आप देख रहे हैं कि 11 फुट की भोलेनाथ की प्रतिमा यहाँ लगेगी। और उसके बाद ये जो बाल वाटिका है उस पर भी बाल वाटिका रूप से भोलेनाथ की लगेगी। मेन गेट पे भी भोलेनाथ की लगेगी। एक आपने ये जैसे हमारी दीवार है ना, इस दीवारों में जो हमने बनाए हैं जी, ये मंदिर टाइप दिया है। सब में जितनी भी आप दीवार देखेंगे मंदिर टाइप, इसके अंदर पूरी भोलेनाथ की स्टोरी चलेगी, करनी बरनी, ये चीज़ें सब। वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा अभी 6 महीने, लेकिन वो चीज़ें चलती रहेगी। लेकिन गोविंद जी यही शिवपुरी थी, लोग आते थे फटाफट दाग दे के जाने की करते थे, ना पंखे की ना बैठने की व्यवस्था, पेड़ों के नीचे बैठकर गुजारा करना पड़ता था। लेकिन आपने इसको जो है अल्ट्रा मॉडर्न कर दिया। और इसके अलावा जो आप कह रहे हैं वाईफाई भी होगा, कैमरे भी होंगे। जो मेरे परिवार के सदस्य देखो, जाना सबको है,
और जाने के बाद यहाँ आना आता है। जो लोग साथ आएंगे उनको सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप इसकी अंतिम यात्रा में आए हैं, आप इसके लिए अरदास करें कि भगवान अपने चरणों में स्थान दे। और इसके ऊपर वो इस तरीके से हमने जो आप होम थिएटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अंदर एसी हॉल है बैठने की, जैसे अपने एयरपोर्ट पे जो स्टील के लोग स्टूल लगे हुए वो लगेंगे सारा, और पंखे हैं पूरा। इसके अंदर प्रोजेक्टर लगेगा, स्क्रीन लगेगी, माइक स्पीकर सब चीज़ों की। प्लस यहाँ आकर बैठकर भजन करने हैं, भजन सुनने हैं। उसके बाद ये जगह आज से नहीं, आज से 10 या 15 साल बाद जाए आप। अभी लोग 3 दिन की रस्म पगड़ी करने लगे हैं, उठाड़ा कह देते हैं, रस्म पगड़ी कह देते हैं, या प्रार्थना। तो ये स्थान उनके लिए भी उपलब्ध होगा? 3 दिन के बाद वो, अब कुछ आने वाले समय में 10-15 साल के बाद लोग ये कह करेंगे कि ऐसा समाचार आएगा, आप देख लेना, लिख लेना कि लोग कहेंगे 11 बजे संस्कार है और 12 बजे प्रार्थना है। तो लोग यहीं निपटा कर जाएंगे सारा काम। और फिर यहाँ पर हम जो आसपास के मोहल्ले में कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ना इतना बड़ा हाल है, तो वो रस्म पगड़ी कर सकते हैं, अपना उठाला कर सकते हैं, वो भी आकर यहाँ कर सकते हैं। गोविंद जी, मेरी राय है इस थिएटर का नाम मेडिटेशन सेंटर रखा जाए, क्योंकि ये मेडिटेशन सेंटर ही है जहाँ बैठ के भगवान का नाम लेना है। अभी हमने नाम, जैसे आपने 4 बरंडे देखे हैं बैठने के, आप दिखाइए। अच्छा, सबके नाम अलग अलग हैं? इसके नाम अलग अलग देंगे, इसका नाम भी अलग आएगा। जैसे इसका बड़े जो आप ये देख रहे हैं, इसका बैकुंठ धाम दिया नाम हमने, ये शिवपुरी का द्वार दिया है, इसका अलग अलग अभी सारे काम हो रहे हैं। आप देखोगे अंदर लग रहे हैं, नाम वाले भी आए हुए हैं नाम लगाने के लिए। ये सारा काम हम 30 तारीख तक लगभग कर लेंगे। 30 तारीख तक एक बार लोकार्पण करके ये चालू कर देंगे। बाहर हमारा जो काम है एकदम 5 स्टार की लैट्रिन बाथरूम, जेंट्स की, लेडीज़ की, अस्थि घर, स्टोर, ऑफिस, ये सब तैयार हो रहे हैं। क्योंकि बाहर का हमने ये ले लिया, दीवार के बाद शिवपुरी कर दिया है। दीवार के बाद भोलेनाथ का मंदिर है, माता का मंदिर है, मैया का, दुर्गा भवानी का, कालका का मंदिर है, ऐसी चीज़ें हमने बाहर ले लिया है कि लोगों को शिवपुरी अंदर है। उसके बाद सारा धार्मिक आयोजन है, और है पार्किंग है कम से कम भी 200-250 गाड़ियों की, 500 मोटरसाइकिल की, ये सब चीज़ें हमने। तो एकदम गोविंद जी, इतनी प्रेरणा कैसे मिली, या कोई चुनौती थी इतने कम समय में ये सारा पूरा करना है? नहीं, देखिए, जब एक कहावत है कि हमारे, वो बहुत पुरानी कहावत है, कहते बावली रण सास से जाओ कन ताओ कन, तो इसको पकड़ लिया एक बार कि इसको पूरा करेंगे। तो पूरा हमारा स्टाफ, पूरी हमारे लोग, पारिवारिक सदस्य है, और बहुत शहर से उत्साह, शहर के लोग, दानवीर लोग साथ लगे हैं, लोग सहयोग कर रहे हैं, खूब दबके कर रहे हैं। और भी मैं कहता हूँ, सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सिरसा के परिवार है, ये अंतिम घड़ी में चल रही है और जल्दी हम इसको शुरू कर देंगे। कोई सहयोग करना चाहे तो हम लेते हैं, या कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आए हम ले रहे हैं, जिस सहयोग भी ले रहे हैं। भाई गोपाल कांडा का भी सहयोग चल रहा है, तारा बाबा का भी सहयोग चल रहा है, कुटिया से सब लग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 200-250 ये जो यहाँ शहर से आने को सड़क थी, उसकी बड़ी जर्जर हालत थी, अब इसको आरसीसी बनवाया गया। आरसीसी बन चुकी है, कुछ रह गई है, वो दोबारा उसका मेरे ख्याल से जो टेंडर लगा था उसके अंदर कुछ प्रतिक्रिया गलत हो गई है, तो उसका तो मेरे ख्याल से दोबारा टेंडर लगवा कर वो भी जल्दी पूरा करवा देंगे। यहाँ तक सड़क नई बन जाएगी। और कुछ आपने देखा होगा कि हर बार एक बरसात के टाइम वीडियो निकलती थी कि 2.5-3 फुट पानी होता था यहाँ पे, अब इसको हमने 3 फुट उठा दिया है। तो ये समस्या भी ख़त्म हो चुकी है कि यहाँ अंदर पानी नहीं आएगा। सारे में स्टॉर्म वाटर सिस्टम है, पूरे में अंडरग्राउंड फिटिंग है बिजली की, पूरे में स्पीकर लगेंगे, पूरे में वाईफाई लगेगा, सारा ऐसा सिस्टम, हाईटेक। हाँ, कैमरे, पूरे में कैमरे लगे हैं, फिर हाईटेक चीज़ें थी, ये सारा हाईटेक हो जाएगी। हाईटेक हो जाएगी। तो गोविंद जी, आपके जो मित्र कह रहे हैं अभी, ये युद्ध स्तर पे काम चला रखा है, जो एक जुनून की तरह। जुनून की तरह ये जुनून है कि एक बार शिवपुरी, हमारे जो सिरसा के परिवार, देखो भगवान का जो आया उसको जाना जरूर है। आगे पीछे कब उसका तो टाइम है, भगवान ने लिख रखा है, निश्चित उसके पास है कि कब घड़ी, कब स्थान, किस टाइम। लेकिन जो लोग यहाँ आएंगे वो लोग वाकई में कहेंगे कि हम अच्छी जगह हैं। तो ये थे गोविंद कांडा, जिन्होंने शिवपुरी को किस तरह से पूरा जीर्णोद्धार किया जा रहा है उसका विस्तार बताया। उन्होंने बताया किस तरह से शव विश्राम स्थल पर गंगा जल का स्नान होगा, हर तरह से उन्होंने बताया। यहाँ कोई ऊंच नीच का, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए समान फैसिलिटीज़ जारी कर रखी है।